स्वप्निल, आप ऑडिशन दे रहे हो या नहीं है? अगर हाँ कहीं हाँ बाहर है तो माइक, हाँ, नहीं नहीं माइक ऑन कर सकते हो। हाँ, एमके क्या नाम के हाँ फोन करो तुम फोन उठा सकते ऑडिशंस ठीक है। भेज रहे हो नहीं? हाँ सर भेज रहा हूँ। हो। कितना रिजल्ट मिल रहा है? बोलिए ना एमके के कोई ना भी फोन आया तो मैंने सर तो नहीं सर, आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए बोला है। मैंने तो पूछू ना ऑडिशंस वीडियो प्रॉपर बनाया है? मैंने बाकी कितने बात कर ली प्रॉपर मैंने बनाया है, कैसे बनाया है, आपने भेजा है कभी? अच्छा हाँ सर, नहीं ऑडिशन अभी नहीं बनाया वो तो टाइम क्यों? नहीं मिला, इंट्रोडक्शन बनाया है, फोटो ये सब। तो वो जो डिटेल्स है वो आपने कैसी बनाई है, क्या बनाई है, एक बार चेक करने के लिए तो भेजो, कि पता चले आप कुछ और ही भेज रहे हो जो है ही नहीं है। तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए ना, कि आपको एक सही वे में एक सही प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए ना, प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। पता चलना चाहिए ना कि ये प्रोफेशनल एक्टर है या सीखा हुआ है। इनकी सारी चीजें आप कैसे भी ऑडिशन वीडियो बना के भेजोगे, कैसे भी आप फोटोज भेजोगे, या आपकी प्रोफाइल डिटेल्स कैसे भी है, तो डेफिनेटली वो इग्नोर ही करेंगे ना। उनके पास डेली हजारों आर्टिस्ट के प्रोफाइल्स आते हैं, मैंने तो यार उनमें से वो कंप्लीट जो यार बेटर है, जो अच्छे है, उन्हीं को फोन चूज आगे करेंगे, वाली बाकी वो सबको थोड़ी चूज करेंगे। हम्म, वही चीज बोल रहा हूँ कि आप जो भी भेज रहे हो बहुत प्रॉपर वे में होना चाहिए, है ना? मैं आपको हाँ, चेक देखता करने के हूँ। लिए भेजो। कभी कभी क्या होता है कि आप जो ऑडिशंस वीडियो बनाते हैं, पता चला कि आपने बहुत वाइड में बना दिया है। आप खड़े उधर है, कैमरा इधर लगा हुआ है, बाकी बाकी बार बहुत सारी चीजें दिख रही है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आप किसी दीवार के सामने खड़े रहो, किसी को मोबाइल पकड़ा दो या कहीं मोबाइल रख दो, प्रॉपरली ऑडिशंस वीडियो एक इतनी फ्रेम तो होनी चाहिए कम से कम, कि जितना मैं बैठा हूँ, या पूरी अगर आपको फुल फ्रेम में बनाना है, बहुत जाके वाइड में बहुत बाकी सारी चीजें दिख रही है और वो सब नहीं है। एक दीवार पे सीधा दीवार के सामने खड़े रहो प्रॉपरली, बाकी का बैकग्राउंड की कोई मतलब ही नहीं है। सिंपल वे में एक आपका फोकस होना चाहिए आपके चेहरे पे, आप दिखने चाहिए उसके अंदर, बाकी सारी चीजें आपके आजू बाजू का बैकग्राउंड उससे क्या लेना देना है। वही हो, जब भी कोई भी कैरेक्टर आप का ऑडिशंस वीडियो बनाते हो तो वो कैरेक्टर अच्छी तरीके से याद कर लो, 10 बार नहीं 100 बार याद कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉपरली ऑडिशंस वीडियो बना के भेजो। जितने अच्छे ऑडिशंस वीडियो है आपके, उतना आपको अच्छा जज किया जाएगा कि आप कितने अच्छे एक्टर हो। आप जितने अच्छे प्रोफाइल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, इन सारी चीजों पे भेजते हो, वैसे ही आपको जज किया जाएगा कि आपकी एक्टिंग क्या है, आपका नॉलेज क्या है। तो बाकी बकवास चीजें उधर कैसे भी कोई भी चीजें अनविजुअल भेजना ही नहीं। क्लियर? ठीक है, अदर किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर। ओके, तो सब लोग जितनी हो सकता है ज्यादा प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट प्रिपेयर करो डेली, और ऑडिशन वीडियो बनाओ और भेजो। कम से कम चेक तो करो कि आप जो ऑडिशन वीडियो बना रहे हो वो सही है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, मैं जो बता रहा हूँ शायद आपने वो अलग ही तरीके से समझ लिया हो, या बहुत बार ऐसे हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में तो आया, लेकिन आपने एक अलग ही तरीके से उसको समझ लिया। तो वो जो होना चाहिए परफेक्ट, जो मैं बता रहा हूँ वही आपने समझना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं कि आप जब एक्टिंग सीखते हो ना, तो इसी चीजों के लिए सीखते हैं, कि सेट पे अगर पता चला डायरेक्टर आपको कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और ही समझ रहे हो, तो फिर तो वह तो काम ही खत्म है ना? तो यही चीजें होती है कि चेक करवाने के लिए आपको डेली ऑडिशंस वीडियो या ये सारी चीजें चेक करवाती रही है। हेवी बात उससे क्या हो जाता है, पता चल रहा है कि आप परफेक्टली बना रहे हो नहीं है, आपके अंदर क्या पता चला कि आपकी बॉडी एकदम, आप ऐसे खड़े हैं और ऑडिशन दे रहे हो, क्या फायदा? ऑडिशन कोई सिलेक्ट ही नहीं करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही काम नहीं कर रही है, आपके एक्सप्रेशन ही नहीं है, या पता चला वो कैरेक्टर कुछ और ही था और आपके इमोशंस कुछ और ही दिख रहे हैं, है ना? आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही वर्क हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है कि आप जो ऑडिशंस बना रहे हो वो प्रॉपर होने चाहिए।
वो कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। उस कैरेक्टर में बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर दिखनी चाहिए, एक्सप्रेशन दिखने चाहिए, डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, उसका टोन कैसा है, कि कौन सा यूपी वाला कैरेक्टर है, यूपी वाला एक्सेंट में बोला गया है आपने, कि मराठी एक्सेंट में है, कि हिंदी एक्सेंट में है प्रॉपर, कि भोजपुरी वाला है, या फिर तेलुगु तमिल वाला है, पंजाबी वाला है, कौन सा एक्सेंट उसके अंदर यूज हुआ है, वो सारी चीजें वो प्रॉपरली होना चाहिए। उसका डिक्शन कैसा है, कि आपने पता चला वहां पे अलग ही वर्ड है और आपने अलग ही डिक्शन की वजह से पूरा उसको चेंज कर दिया है, वो नहीं होना चाहिए। जो कैरेक्टर आपको आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप सेल्फ ऑडिशन वीडियो बना रहे हो तो सेल्फ ही स्क्रिप्ट होगी, तो वो ऐसी स्क्रिप्ट ले लो जो आप 100% उसके अंदर कर सकते हो, है ना। शुरू में एक बार प्रैक्टिस, एक बार, दो बार, तीन बार, एक 10 बार, 15 बार आपको प्रॉपर वे में समझ में आया कि ऑडिशन वीडियो कैसे बनाने हैं, क्या हो, ये होना चाहिए, प्रोफाइल डिटेल्स का क्या होना है, मुझे फोटोग्राफ्स कैसे भेजने हैं, ये सारी चीजें एक बार प्रोसेस आपको 100% पता चल गई, आगे फिर इजी है। लेकिन बहुत आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वो सारी चीजें जो प्रोसेस है उसको 100% फॉलो ही नहीं करते, सही तरीके से फॉलो ही नहीं करते। फिर वो आप हजारों के लाखों लोगों को ऑडिशन वीडियो भेजेगा तो कौन सेलेक्ट करेगा? कोई भी है ना, चाहे मैं प्रोड्यूसर हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, या कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो, वो अच्छा, हमेशा वो अच्छे आर्टिस्ट को ही चाहेंगे ना। इसीलिए हमें अच्छा बनना है, क्या करना है, अगर उनको अच्छे आर्टिस्ट की जरूरत है तो हम क्यों नहीं अच्छे आर्टिस्ट बन सकते? हमें मेहनत करना है बस, हमें उस प्रोसेस को समझना है कि वो क्या क्या चाहिए क्या उनको, वो प्रोसेस समझो, उसको फॉलो करो, 100% काम बनेगा। यही चीज है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उधर किसी का कोई क्वेश्चन है?